जी ओके सर। जी स्टूडेंट्स, इस कोड को देखें जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसकी समझ आ रही है? जी स्टूडेंट्स जो अभी आए हैं इस कोड को देखें। इस कोड में क्या हो रहा है? सर हमने एक पब्लिक बनाया है वेरिएबल और एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है हमने एक्स और वाई। फिर हमने मेन के अंदर एक्स को 25 की वैल्यू दी और वाई को 50 की वैल्यू अलाउड कर दी है, लेकिन वो वाई में सेव नहीं हुई क्योंकि वाई प्राइवेट है, तो इजाजत ये एरर देगा मैं। जी गुड, शाबाश। ठीक है, देखें अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमने एक वेरिएबल एक्स बनाया पब्लिक टाइप का, एक वेरिएबल वाई बनाया प्राइवेट टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई ओबीजे, और माई ओबीजे से जब हम पब्लिक टाइप वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो वो हमें अलाउड होगा, और जब हम प्राइवेट टाइप के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो वो हमें अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ये हो रहा है। इतना समझ आ गया सबको? बाकी स्टूडेंट्स इस कोड को देख लें, कुछ सेकंड्स मजीद देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं ये करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ तो अब क्या होगा? अब प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या इफेक्ट होगा? ये सर ये नीचे एरर आ जाएगा। जी यहाँ पे एरर आ जाएगा, हम एक्स वेरिएबल को नीचे यूज नहीं कर सकते। तो सर इसका मतलब कि मेंशन ना हो तो वो प्राइवेट होगा। जी, अगर आपने मेंशन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, और अगर आप मेंशन कर देते हो तो फिर वो जो आप मेंशन करते हैं या पब्लिक होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम 2 देख रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्रोटेक्टेड के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे। सही है? अच्छा देखिए, अगर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? सर प्राइवेट ही रहेगा सर फिर भी, प्राइवेट क्योंकि ही ये रहेगा। हमने जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर। लास्ट जो अभी हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने डेफिनेशन क्लास से बाहर लिखी थी, उसकी भी समझ आ गई थी। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स कोविड की केयर कर रहे हैं यस सर। या नहीं कर रहे? नो सर। कर रहे हैं सर, पूछ रहे हैं चाय शाय पिएगी कुछ नहीं सर। चाहे पूछ रहे हैं। हुज़ैफा आप तो कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं। हाँ जी, मैं तो हमेशा से केयर करता हूँ। यस सर, बस आप सोते हुए मास्क नहीं लगाते। हाँ, लेकिन फिर भी ख्वाब आते हैं कि लगाने चाहिए। चल लगा लिया करी। अच्छा जी, ये कोड देखें। क्लास का नाम क्या है? ऊपर सर ए ए ए है। ठीक है, अगर आप इस कोड को एनालाइज करें, पहले एक दफ़ा देख लें फिर मैं समझाता हूँ।
देखें ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक फाइल में एक से ज़्यादा क्लासेस हैं। हम एक फाइल में एक से ज़्यादा क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर क्लास का नेम क्या होगा, यूनिक होगा। और आपको क्लास का नाम रखने के रूल्स पता हैं, हर क्लास का नेम यूनिक होगा, ठीक है। उसके अंदर बेशक जितने वेरिएबल्स आ रहे हैं या फंक्शंस आ रहे हैं उनके नाम सेम हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्लास डिफरेंट है। जिस तरह से हम बार बार उस एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक क्लास में हम जाते हैं, कहते हैं सी आर कौन है, सेकंड क्लास में जाते हैं कहते हैं सी आर कौन है, तो दोनों के डिफरेंट मीनिंग है। इसी तरीके से क्लास का नेम डिफरेंट होगा, अंदर जो फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं उनके नाम सेम हो सकते हैं। अच्छा जी, अब इधर आ जाएं कोड में, क्या समझ आया? यहाँ से हमारे पास एक क्लास स्टार्ट हो रही है, इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है। यहाँ से क्लास बी स्टार्ट हो रही है, इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है। समझ आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मेन में। मेन में क्या हो रहा है, क्लास बी का हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बी, स्मॉल बी। क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्मॉल ए, ठीक है। नेहा, नेहा कहाँ गई? यस सर। कहाँ थी आप इतनी देर से? सर वो मुझे पता नहीं चला इतनी जल्दी आप क्लास स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अच्छा जी, इस कोड को देखें जल्दी से। अभी हमने ये बात की है कि पॉसिबल है कि एक फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस हों, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा क्लासेस हैं तो क्लास का नेम जो है वो चेंज होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। बस अभी हमने ये बात की है, ठीक है। अच्छा, ओके सर एक और क्वेश्चन इस है। क्लास के अंदर, क्लास ए के अंदर देखें आप कितने वेरिएबल्स हैं? एक है सर। एक कौन सा वेरिएबल वेरिएबल है? नहीं है, फंक्शन बनाया हुआ है हमने ए के नाम से। सर एक ये फंक सर इसकी डेटा टाइप तो लिखी नहीं हमने। जी शाबाश। और कोई? सर एक सवाल ये है कि सर हमने क्लास का नाम कैपिटल ए रखा है, सर हमने फंक्शन का नाम भी कैपिटल रख दिया, सर ये वेरिएबल के रूल्स के खिलाफ नहीं जाएगा सर? जी, मैं यही चाहता हूँ कि आप इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई करें और सोचें, सर कर लिए हमने। अभी और बहुत कुछ रहता है। सर क्लास बी के ये अंदर के बाद सर आपने वर्टिकल लाइन बनाई है, सर वो क्यों? ये वैसे ही है, ओके सर। ये वैसे ही है। सर ये मेन में तो हमने सिर्फ इस मतलब कि क्लासेस के वो वेरिएबल बना दिए, तो उसको बता हमने और कुछ किया ही नहीं। हाँ जी, ये भी, और शाबाश। बसीरत आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है। शाहीन समझ आ रहा है? शाहीन? यस सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है जी। अच्छा देखें, अब इधर क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं वो ये हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं कि इस क्लास के अंदर वेरिएबल तो कोई नहीं चलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें एक फंक्शन नज़र आ रहा है और इस फंक्शन में हमें कुछ सिंटैक्स एरर नज़र आ रहे हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन के नेम से पहले हमने वाइड ना लिखा हो या हमने उसकी रिटर्न टाइप मेंशन ना की हो। ये तो पॉसिबल नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक ये मसला है। तो ये फंक्शन नहीं है असल में, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ये आपको फंक्शन लग रहा है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। अच्छा देखें, स्ट्रक्चर के अंदर और क्लास के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। एक फ़र्क ये भी है जो अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है, किसी को कोई आइडिया? सर आप रिपीट नो कर देंगे, आप कह रहे थे कि ये फंक्शन नहीं है, पर आपकी आवाज़ गायब हो गई थी सर। जी, अब आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी को आइडिया? सर नो वो सर। वेरिएबल्स होते हैं उसको खुद ही इनिशियलाइज कर देता है। गुड, शाबाश। और कोई? अच्छा देखें, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में फ़र्क क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अभी फ़िलहाल समझने के लिए, आप सबके समझने के लिए, कंस्ट्रक्टर ऐसे ही होता है जैसे फंक्शन होता है, ठीक है।
जैसे फंक्शन की फंक्शनैलिटी होती है इसी टाइप की कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस क्या होते हैं? अच्छा, ज़रा अब एक एग्जांपल लें। मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उस फंक्शन को हमने मेन में कॉल नहीं किया, ठीक है। एक क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को मेन में कॉल नहीं किया, क्या यहाँ पे एरर आएगा या नहीं? सर आना तो नहीं नहीं चाहिए। आएगा सर। नहीं सर, नहीं क्योंकि आएगा। ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है यस सर। सर। ना सिंटैक्स एरर है, ठीक है, सिंटैक्स एरर तो नहीं है। ये पॉसिबल है कि आप एक क्लास के अंदर 20 फंक्शंस बनाएं, उनमें से 18 फंक्शंस को हम कॉल कर लें और 2 फंक्शंस को कॉल नहीं करें। ये पॉसिबल है ना? यस सर। तो कोई यस एरर नहीं सर। आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। आगे चलते हैं। अच्छा, तो जिन 2 फंक्शंस को हमने कॉल नहीं किया, क्या वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे? नो सर। नो सर। कभी हो सकते हैं। नो नो सर। सर। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि फंक्शन की डेफिनेशन हो, फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, लेकिन वो हम उसे कॉल ना करें, प्रोग्रामर उसे कॉल ना करे और वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? नो सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन के केस में, ठीक है? हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर के केस में। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में फ़र्क क्या है कि फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो वो कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते, पहला फ़र्क, ठीक है। अच्छा, अगर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते तो ये खुद कब कॉल हो जाता है, कब कॉल होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, दूसरा फ़र्क ये है कि जो हुज़ैफ़ा ने कहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि क्लास का नाम भी ए है और फंक्शन का नाम भी कैपिटल ए है, क्लास का नाम भी कैपिटल बी है और फंक्शन का नाम भी कैपिटल बी है, ठीक है? ये तो एरर आना चाहिए, तो ये तो इश्यू है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है? तो सर। कंस्ट्रक्टर के केस सर। में जो क्लास का नाम होता है, वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, ठीक है? फंक्शन का नाम तो हम सर। कुछ भी रख सकते हैं ना? जी बताएँ? सर उल्फत की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, इसकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई। उल्फत की आई कोई नहीं रिक्वेस्ट अभी तक। सर वो कह रही आ गई। आ गई, आ गई। जी स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में पहला फ़र्क ये है कि कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है और फंक्शन को हम कॉल करते हैं। दूसरा फ़र्क लिख लें ये साथ साथ। दूसरा फ़र्क ये है कि फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वैलिड नेम फंक्शन का हो सकता है ना? जबकि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि क्लास का नाम सपोज है कार और कंस्ट्रक्टर का नाम हो जाए कार1, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फंक्शन के केस में ये पॉसिबल है कि क्लास का नाम जो मर्जी हो और फंक्शन का नाम जो मर्जी हो, ठीक है। तो कंपाइलर को ये कैसे पता चलता है कि कंस्ट्रक्टर है या फंक्शन है, कैसे पता चलता है? सर अगर क्लास का नेम ही सेम ही होगा तो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा फिर वो। जी गुड, शाबाश। अगर तो क्लास का नेम और किसी फंक्शन का नेम उससे सेम लग रहा होगा तो वो ये कहेगा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। दूसरी, और सर आगे वो ब्रैकेट भी होगी ना? जी ब्रैकेट तो होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा फर्क ये है कि फंक्शन से पहले हमने लाजमी, फंक्शन का नाम लिखने से पहले लाजमी हमने या तो वाइड लिखना होता है या इंटीजर लिखना होता है या स्ट्रिंग लिखना होता है, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम लिखने से पहले कोई ना कोई रिटर्न टाइप मेंशन करनी होती है, जबकि कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा फर्क। तीसरा फर्क कि फंक्शन पॉसिबल है कि कोई वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है ना। हमने बहुत से ऐसे फंक्शन बनाए हैं जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ऐसे ही है। यस सर। लेकिन यस सर। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कोई यस वैल्यू सर। रिटर्न नहीं करता। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न करे। साथ साथ लिखते जाएं, 3 फर्क पता चल गए। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। ठीक है, अभी आपको फिलहाल कंस्ट्रक्टर का पता लग गया, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टर का आइडिया हो गया है। कंस्ट्रक्टर का कुछ ना कुछ आइडिया हो गया है। यस सर। ठीक है, यस कंस्ट्रक्टर के सर। बारे में हमें फिलहाल अभी ये इंफॉर्मेशन मिली है, थ्योरी की बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर भी ऐसे ही वर्किंग करते हैं जिस तरह से फंक्शन करते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि फंक्शन को हम कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। कैसे कॉल होता है ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा फ़र्क कि फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। ये पॉसिबल है कि स्ट्रक्चर का नाम जो मर्जी हो, फंक्शन का नाम जो मर्जी हो, क्लास का नाम जो मर्जी हो और उस क्लास के फंक्शन का नाम जो मर्जी हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है जो क्लास का नेम होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है जो क्लास का नेम होता है। तीसरा फर्क, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ये पॉसिबल है कि रिटर्न कर सकता है, और फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, अगर तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो वो वाइड लिख। ठीक है, जबकि कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, कंस्ट्रक्टर से पहले हम यहाँ पे वाइड या कोई डाटा टाइप मेंशन नहीं करते। ठीक है, अब देखिए होता क्या। अब जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करता है, ये ऑटोमेटिक कॉल कैसे होता है, जरा समझ लेंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है, अब क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट बी बन का रहा है। ऑब्जेक्ट। अजान हो रही है, थोड़ा सा आप इस प्रोग्राम को देख लें, फिर हम अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। जी स्टूडेंट्स देखें, यस सर। देखिए इस लाइन के ऊपर आ जाएं। आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास है बी, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है बी। जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जरा सुन लें, जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, अगर तो उस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद है तो वो कॉल हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि आप एक क्लास बनाएं उसके अंदर कंस्ट्रक्टर ना हो, जैसे इस एग्जांपल से पहले हमने 5-6 बहुत सी क्लासेस बनाई हैं जिसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल क्रिएट होता था तो कुछ नहीं होता था। लेकिन अगर तो किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है तो जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल बी का ऑब्जेक्ट बना, स्मॉल बी सेमी कॉलन, अगर तो ये सक्सेसफुल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर तो सक्सेसफुल ऑब्जेक्ट बन गया बी तो क्या होगा, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। जैसी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास आउटपुट में ये लिखा आ जाएगा बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएं। ठीक है, अच्छा इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है,
कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, 10,000 लाइंस भी लिख सकते हैं। जितनी कोडिंग आज तक आपने पढ़ी थी वो सारी की सारी लिख दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, एक और क्लास है ए। जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है स्मॉल ए, तो क्या होगा जी स्टूडेंट्स, क्या होगा? जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बना तो कंपाइलर इधर पहुंच गया, उसके कंस्ट्रक्टर में पहुंच गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कुछ था वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे एक ही लाइन लिखी थी, वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। समझ आए? यस सर तो सर। इसके जो ऑब्जेक्ट बने वो शो क्यों नहीं कर रहे? ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट? जो आप ये नीचे कह रहे थे मेन में। देखें शो हो रहा है ना, देखें आउटपुट मैंने यहाँ पे बनाई है, आउटपुट में आ जाएगा। क्या शो नहीं हो रहा? सर जिस तरह पीछे वो माय ऑब्जेक्ट करके लिख रहे थे उस तरह। देखें अच्छा एक और बात, कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल करता है? खुद ही कॉल होता है। खुद ही कॉल होता है, ठीक है। ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल रखी है, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर को समझाया है। तो आप इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, अगर सपोज बी क्लास में कुछ और वेरिएबल्स हैं, कुछ और फंक्शंस हैं, तो आप उन्हें कॉल कर सकते हो बी के थ्रू, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में मेरा फोकस सिर्फ आपको कंस्ट्रक्टर समझाना था। नेक्स्ट एग्जांपल में जब मिक्स आएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि आप बी के थ्रू बाकी सारे काम कर सकते हो। सर जी। ओके। सर कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या होता है जब हमारे फंक्शन है तो? अभी आगे चलते हैं, पहले थोड़ा सा सिंटैक्स समझ लेना, फिर हम देखते हैं इसे, ओके सर। ठीक है। अभी फिलहाल आपको कंस्ट्रक्टर की थ्योरी और इसका सिंटैक्स क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर की भी 6-7 एग्जांपल्स हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पहली एग्जांपल है। कंस्ट्रक्टर की थ्योरी क्लियर हो गई है, उसका सिंटैक्स का आइडिया हो गया आपको, यस सर। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट, सबको हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यस सर। इस प्रोग्राम को देखें। इस प्रोग्राम को देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक क्लास है गीक्स के नाम से, इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है, ये उसका मेन है। उस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, ठीक है। अब उस क्लास के अंदर कितने फंक्शंस हैं, कितने वेरिएबल्स हैं? एक आपके पास फंक्शन है प्रिंट नेम के नेम से, और एक वेरिएबल है गीक नेम के नेम से। क्या ये दोनों पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं? पब्लिक है सर। पब्लिक हैं, गुड, क्योंकि हमने ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया है, तो उससे नीचे जब तक कोई एक नया एक्सेस स्पेसिफायर नहीं आता तो वो ऊपर वाला ही चलेगा, पब्लिक है, ठीक है। obj1.geek नेम में हमने कुछ असाइन कर दिया a, तो क्या होगा, यहाँ पे जाके आपको a असाइन हो जाएगा। और obj1.print नेम, प्रिंट नेम एक फंक्शन है आपको पता है, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, geek नेम इज a, ठीक है। इस एग्जाम्पल की समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी दोबारा आते हैं, कंस्ट्रक्टर दोबारा आएगा, अभी वेट करें। सर ये पब्लिक क्लास और प्राइवेट क्लास में क्या फर्क होता है? आप अभी आए हैं क्या? आप अभी आए जी हैं? सर। जी, जी जी जी।
अच्छा चलें, अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, फिर आप देख लेना। आज की हमारी सारी जो स्टोरी है वो इसी के ऊपर है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक जो स्पेसिफायर होते हैं, अगर आप किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर कर दो तो वो क्लास से बाहर एक्सेस हो सकता है, और अगर आप प्राइवेट डिक्लेयर कर दो तो वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। ये फ़र्क है। आप वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगी, अगर नहीं समझ आती तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। पहले वीडियो देख लेना, ठीक है? वीडियो देखेंगे समझ आ जाएगी, बहुत आसान है। हमने काफ़ी एग्जांपल से ये फ़र्क क्लियर कर दिया। जी स्टूडेंट्स, अब ज़रा इस एग्जांपल को दोबारा देखें। अलीज़े, स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है? यस सर। अलीज़े, यस सर। आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर, सॉरी। अच्छा जी, आप देखें जो आपने क्वेश्चन किया था वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखें ज़रा। रुके सर। जी स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स देखें, फिर हम इसे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास ए है। क्लास ए के अंदर कितने फंक्शंस हैं और कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं और कितने वेरिएबल्स हैं? सबसे पहले तो आपने ये एनालाइज करना है। सर एक वेरिएबल और एक कंस्ट्रक्टर है। गुड, शाबाश। एक वेरिएबल है और एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चला कि वेरिएबल क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है? वेरिएबल का सिंटैक्स तो हम सबको पता है, कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स हमें पता चल गया, क्योंकि जो क्लास का नाम है वही है उसका नाम है, फंक्शन का नाम है तो उसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्लास बी में आ जाएं। क्लास बी में कितने वेरिएबल्स हैं, कितने कंस्ट्रक्टर्स हैं, कितने फंक्शंस हैं? सर सिर्फ एक क्लास कंस्ट्रक्टर। बी में सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है। गुड, शाबाश, ठीक है। इतना एनालाइज हो गया, इतना यकीन हो गया, आगे चलें। यस सर। अच्छा जी, सबको हो गया? अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब हम मेन में आ जाते हैं। अब आपको पता है कंपाइलर आएगा इस लाइन में, इस लाइन में आएगा, उसने क्या किया कि क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्मॉल बी, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस स्मॉल बी के साथ क्लास बी के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं अगर तो पब्लिक हुए तो, ठीक है। जैसे ही उसका एक ऑब्जेक्ट बना, क्लास बी का जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, उस क्लास के अंदर अगर तो कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया कंपाइलर इधर, उसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर मिल गया, इधर से लेकर कहाँ गया, इधर तक उसे एक कंस्ट्रक्टर मिल गया, ठीक है। तो वो उसे कॉल कर लेगा, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? सर आयशा की भी एक्सेप्ट कर लें। अच्छा जी, थैंक यू सर। कहाँ गया एक्सेस करने वाला ऑप्शन, कहाँ गया, गायब भी हो गया। रिक्वेस्ट नहीं आई? सर उसने सेंड की है। नहीं आई। आयशा AY नहीं आई। अच्छा जी, इसमें दोबारा आ जाएं, नहीं कोई बात नहीं, वीडियो है हमारे पास। ओके सर। सर मुझे ये मेन में कैपिटल और स्मॉल बी और ए वाली बात नहीं समझ आ रही। ठीक है, अभी हम समझते हैं। मेरा थोड़ा वो
लेट अब ज्वाइन आइए किया था आयशा की मैंने। रिक्वेस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स दोबारा देखें। हमजा क्या कर रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन में क्या हो रहा है? क्लास का नेम है बी, उसके और ऑब्जेक्ट का इसके नाम हमने रखा स्मॉल बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम हम OB1 भी रख सकते थे, OB2 भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे। हमने अपनी आसानी के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम बी रख दिया, ठीक है। आप यहाँ पे, मैं इसकी जगह देखें, देखें स्टूडेंट्स, मैं इसकी जगह एक और लाइन लिख रहा हूँ, मैं इसका नाम ये रख देता हूँ बी OB1। देखें अब क्या होगा, क्लास का नेम क्या है बी, बी क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम क्या है OB1, ठीक है। जैसे ही कंपाइलर ने ये लाइन पढ़ी तो उसने क्या करना है, बी क्लास में जाना है, और अगर तो उस बी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है तो उसे कॉल कर लेना है। बी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसे उसने कॉल कर लेना है। और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है? कैपिटल बी। कैपिटल बी। बी, ठीक है। लाजमी बात है, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, ठीक है। आपके पास ये आउटपुट आ जाए, ठीक है। उसके बाद इस लाइन में क्या हो रहा है, देखें जरा, इस लाइन में भी आपके पास एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लास क्या है, ए कैपिटल ए, उसके ऑब्जेक्ट का नाम है स्मॉल ए, ठीक है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम स्मॉल ए नाम रख सकते हैं, हम कोई और भी नाम रख सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे OB1 रखा था, आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। हमने अपनी आसानी के लिए स्मॉल ए रखा, क्योंकि आपको पता है C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैपिटल ए डिफरेंट है, स्मॉल ए डिफरेंट, ठीक है। ए, जैसे ही यहाँ पे स्मॉल ए उसका एक ऑब्जेक्ट बना, जैसी ऑब्जेक्ट बना तो क्या हुआ, कंपाइलर ने पहुंच जाना इधर, और उस क्लास के अंदर अगर तो कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है उसे कॉल कर लेना। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्टर तो एग्जिस्ट करता है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कुछ है देखें जरा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक तो सी आउट का मैसेज लगा हुआ है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आउटपुट में ये आ जाएगा। और क्या है दूसरा, जी की वैल्यू ये गायब भी हो गया था। अच्छा, दूसरा क्या है, जी की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 9.2, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास क्या होगा, इस जी में 9.2 आ जाएगा, सही है। हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप किसी भी टाइप का कोड लिख सकते हैं, लाजमी नहीं सी आउट है, आगे हम एग्जांपल देखेंगे, कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 9.2 आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या हो रहा है, अब इधर क्या हो रहा है, मैं जरा साफ करके लिख रहा हूँ इस लाइन को इधर, ठीक है। इधर मैंने ये लिखा हुआ है सी आउट A.G सेमीकोलन, ठीक है। ये लाइन मैंने साफ करके इधर लिख दी। अब क्या प्रिंट हो जाएगा, सर ऑब्जेक्ट जब ए जो है उसमें जी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जी, ए के थ्रू जी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी 9.2, ठीक है। तो जो अलीजे आपने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा रहे या एक्सेस नहीं कर रहे, तो वो हम इस एग्जांपल में कर रहे हैं, ओके सर। ठीक है। जरा अब इसको दोबारा समझ लें, जरा इसे देख लें। जी स्टूडेंट्स देख लें इसको, कुछ सेकंड देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया, आगे चलें। यस सर।
अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हम अच्छा जी, अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर जी स्टूडेंट्स, अब आउटपुट क्या आएगी? पेपर 9.2 प्रिंट होगा, उसके बाद 10 जी शाबाश, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास का नेम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम, और अगर तो एक क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये पॉसिबल है कि एक क्लास हो और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट ना करे तो कोई मसला नहीं है, और ये भी पॉसिबल है कि एक क्लास हो और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करे। अगर तो जैसी ऑब्जेक्ट बना, अगर कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। यहाँ पे अब कंपाइलर पहुंच गया, उसने देखा कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है, और उस कंस्ट्रक्टर की ब्रैकेट्स के अंदर, उसकी स्कोप के अंदर जितनी भी लाइंस थी वो एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। बाय चांस यहाँ पे 2 लाइंस थी, पहली लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो एक मैसेज शो करवा रहे हैं, तो वो मैसेज यहाँ पे आपके पास, सपोज ये मैं आउटपुट विंडो बना रहा हूँ, यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, जी एक वेरिएबल था जी वेरिएबल ऊपर है या नहीं है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है जी, ठीक है, इसके अंदर 9.2 वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है, इसके अंदर आपके पास 9.2 वैल्यू असाइन हो गई। जी क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे 9.2 वैल्यू असाइन हो गई है, इस लाइन ने ये किया। अब हम सी आउट क्या कर रहे हैं, ob1.g, ठीक है, ob1.g को हम इधर एक्सेस कर सकते हैं या नहीं,